हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1000 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न की सीरीज की श्रृंखला को। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज की श्रृंखला है सीरीज नंबर 1 है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस सीरीज से आप जुड़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को कराएंगे, सिलेक्टेड प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा 7% होती है। फ्रेंड्स, अगर एक स्वस्थ मनुष्य के एवरेज ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 7% होती है। लेकिन अगर फ्रेंड्स बात की जाए कि पुरुषों में कितनी मात्रा होती है, तो फ्रेंड्स पुरुषों में जो रक्त की मात्रा होती है 5 से 5.5 लीटर तक होती है। कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर होती है। जबकि महिलाओं में अगर पूछा जाए तो महिलाओं में रक्त की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स 4 से 4.5 यानी 4 से 4.5 लीटर महिलाओं में होती है। फ्रेंड्स, रक्त की जो प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। फ्रेंड्स, यह पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जिसके कारण रक्त कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी रिसेप्शन पॉइंट है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर जा करके ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है तिल्ली या प्लीहा करता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो मानव रक्त होता है, मानव जो रुधिर होता है, रुधिर में 2 भाग पाया जाता है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो क्या होता है? प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा होता है मानव शरीर में 55% पाया जाता है और जो 45% होता है रुधिर कणिकाएं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 55% होता है, मानव शरीर के रक्त में 55% होता है। और इस प्लाज्मा में जो वाटर की मात्रा होती है, पानी की मात्रा 91 से 92% तक होती है। कितनी होता है? 91 से 92% तक होती है। और फ्रेंड्स, मानव रक्त में 45% रक्त कणिकाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आरबीसी का फ्रेंड्स जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जो आरबीसी होता है, आरबीसी अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। फ्रेंड, जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, और भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीसी एक वयस्क मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण स्थल लाल अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन की अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत अथवा प्लीहा में होता है। और फ्रेंड, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण स्थल कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण स्थल कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स आरबीसी का जो निर्माण स्थल होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, जिसे लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में
लाल अस्थि मज्जा यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर अथवा प्लीहा में होता है। लीवर को यकृत प्लस प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, और भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करने का कार्य करता है। और फ्रेंड्स आरबीसी के मापने का जो यंत्र है हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है, जिसके द्वारा आरबीसी को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सफ़ेद रक्त कण जिसे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड जो सफ़ेद रक्त कण जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट से भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट से भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और फ्रेंड जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कोई भी रोग अगर शरीर के अंदर अटैक कर रहा है तो उसको रोकने की जो क्षमता होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग श्वेत रंग होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा एक वयस्क स्तनपायी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद है ऊंट और लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आरबीसी का जो निर्माण स्थल है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो फ्रेंड जब मानव शरीर में कोई बाहरी प्रतिक्रिया प्रारंभ होता है तो उस समय डब्ल्यूबीसी कार्य करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कायम रखने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी होता है, इसे व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है और इसका जो निर्माण स्थल होता है श्वेत अस्थि मज्जा होता है। और फ्रेंड डब्ल्यूबीसी का आकार कभी कभी पूछा जाता है, इसका आकार अमीबा की तरह होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणुओं में कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? फ्रेंड्स पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी में रक्त में अणुओं की संख्या सबसे अधिक कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे अधिक अणुओं की जो संख्या होती है न्यूट्रोफिल्स होता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि सबसे कम किस्म में कौन पाया जाता है तो बेसोफिल्स होता है, जो सबसे कम किस्म में पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज मात्रा 0.5% होती है। और सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स 60% से 65% तक होता है और बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम 0.5 से 1% तक होता है और सबसे बड़े साइज डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट की होती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे छोटा साइज डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त समूह की खोज करता है? तो फ्रेंड्स कार्ल स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें जो रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाने का जो कार्य करती है उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त वाहिका को फेफड़ों से हृदय में लेने का कार्य करता है। किसके द्वारा? फेफड़ों से हृदय में ले जाने का जो कार्य करता है वह फुफ्फुस शिरा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। और फ्रेंड्स एक होता है हिपेरिन के कारण मानव शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मानव शरीर का जो रक्त बैंक है उसे प्लीहा होता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो फ्रेंड जो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है कैल्शियम होती है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो कैल्शियम आयन होता है Ca2+ चार्ज आयन खून को थक्का बनाने में मदद करता है और विटामिन के थक्का बनाने का कार्य भी करता है इसे। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो फाइब्रिनोजेन होता है प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है जो थक्का बनाने में मदद करता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि फाइब्रोनोजेन प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो कैल्शियम प्लस आयन होता है खून को थक्का बनाने में मदद करता है और विटामिन के जो होता है थक्का बनाने का कार्य करता है। और फाइब्रोनोजेन जो होता है प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रोनोजेन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन फेफड़ा, यकृत, किडनी, इन तीनों में रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स और भी याद रखिएगा कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स स्फैग्मोमैनोमीटर को रुधिर दबाव मापक यंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा आरबीसी को काउंट करने के लिए जो मापक यंत्र यूज किया जाता है उसको हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। और सोते वक्त फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रक्त का दाब क्या होता है? घटता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा धमनी के सिरों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर होगा सिरों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो फ्रेंड जो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक किशोर वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 160 से 95 mmHg होता है, एक सामान्य रक्तदाब। और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन जो होती है 72 बार होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट भी से महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है? फ्रेंड्स 5.5 से कम होता है तो दांतों का टूटना प्रारंभ होता है। पीएच मान कितना कम होता है? 5.5% से क्या होता है? कम होता है, तो उस समय दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का एनेमल होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो फ्रेंड्स अगर मनुष्य में दोनों कानों में हड्डियों की संख्या पूछी जाए तो 6 होती है, लेकिन अगर एक कान में पूछी जाए संख्या कितनी होती है तो एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है। इन तीनों हड्डियों का नाम है इनकस, मालेअस, स्टेपस। क्या है? इनकस, मालेअस और स्टेपस होता है। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम होता है तो स्टेपस होता है। और पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है तो फ्रेंड्स स्पेडियस होती है। कौन सी होती है? स्पेडियस होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड जो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कार्योमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स यह जो सबसे कम तापमान 1000 केल्विन तक के कम टेम्परेचर को मापा जा सकता है। और सबसे अधिक टेम्परेचर को मापने की जो इकाई होती है उसको कहा जाता है पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। जैसे आप सोलर रेडिएशन, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर के भट्ठी के टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? कार्योमीटर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा 1000 केल्विन तक के कम टेम्परेचर को माप सकता है। बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स सूर्य और तारों का जो ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना सूर्य का क्या होता है, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो सूर्य और तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किससे उत्पन्न होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे न्यूक्लियर फिजन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो होते हैं हीलियम में परिवर्तित होने के कारण क्या होता है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो हर्ट्ज होती है आवृत्ति का यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। जैसे सोलर प्लेट है उसके द्वारा सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के केंद्र पर जो एक्सेलरेशन होता है वह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है जी इक्वल टू होता है Gm1m2/r स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स जो आर होता है अर्थ ऑफ रेडियस होता है। आर का मान जैसे जैसे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, रेडियस कम होगा तो जी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसका भी मान कम होता जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई इकाई क्या होती है। फ्रेंड्स इसकी जो एसआई इकाई होती है टेस्ला होता है। कौन सा होता है, टेस्ला होता है। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि इसके अन्य मात्रक क्या होता है तो फ्रेंड्स इसका जो अन्य मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह के सीरीज को पाने के लिए हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को दबा करके जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।